आज क्वाड यानी चतुर्भुज के मंच पर भी भारत का डंका बज गया। आज कोरोना से निपटने की मोदी नीति की अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भूरी भूरी प्रशंसा की। और सबसे बड़ी बात यह कि चीन से निकला संकट दुनिया पर भारी पड़ रहा था। भारत ने इस संकट को टालने में जी जान एक कर दी। वैक्सीन बनाई, वैक्सीन बांटी, मुफ्त में बांटी बहुत से देशों को। और ये बात अब दुनिया मान रही है कि भारत नहीं होता तो शायद कोविड से, इस महामारी से निपटने में बहुत ज्यादा वक्त लग सकता था। एक तरफ, दूसरी तरफ चीन है तो एक तरफ हिंदुस्तान है। चीन बार बार ये दावा कर रहा था कि कोरोना में उसका मैनेजमेंट दुनिया को रास्ता दिखाएगा। आज उल्टा हो चुका है। कोरोना के जाल में खुद चीन उलझा हुआ है और भारत विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ गया है और दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। टोक्यो में क्या कुछ हुआ, कैसे चीन को घेरा गया, क्वाड के इस मंच पर कैसे भारत की प्रशंसा हुई, बता रहे मेरे सहयोगी विकास भदौरिया सीधे टोक्यो से। कोरोना पर सबसे घातक प्रहार, पीएम मोदी ने भारत को लिया संभाल। It's important work in India supporting vaccine production. चीन ने दुनिया को बांटा था दर्द, भारत की मदद से खत्म हो रहा मर्ज। जब वैक्सीन अवेलेबल हुई, दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भेजी। आपदा में बनाया अवसर, बेहतर दुनिया की तरफ अग्रसर। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान कोरोना से निपटने में भारत और पीएम मोदी की जमकर वाहवाही हुई। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड महामारी से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। बाइडेन ने कहा, बीमारी से निपटने में चीन विफल रहा है, जबकि भारत ने कामयाबी से इसका सामना किया है। पीएम मोदी की सफलता ने दुनिया को दिखाया है कि लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। भारत ने इस मिथक को तोड़ा है कि चीन और रूस जैसी निरंकुश सत्ता तेजी से बदलती दुनिया को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और कड़े निर्णय लागू कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से कोरोना फैलने को लोकतंत्र से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही तौर तरीकों को मात दी है। खास बात ये रही कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी इन टिप्पणियों को विशेष तौर पर तैयार नहीं किया था, बल्कि विशेष हस्तक्षेप के तहत उन्होंने ये बात कही। द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी बाइडेन ने भारत की टीकाकरण नीति की तारीफ की। It's important work in India supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-US Vaccine Action Program. क्वाड के सत्र में ही ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा, भारत के दूसरे देशों को दिए टीकों से बड़ा फर्क पड़ा है और इस तरह की सफलता सिर्फ विचारों की सैद्धांतिक बहस जीतने से ज्यादा मूल्यवान है। जापान के पीएम कशिदा ने भी भारत के योगदान की सराहना की। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के तहत दिए गए भारत के टीकों को थाईलैंड और कंबोडिया को भी दिया गया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन खुद टीके सौंपने के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दुनिया जानती है कि ये बीमारी चीन से निकली थी। चीन पर आरोप है कि महीने भर तक उसने बीमारी की बात दबाए रखी और तब खुलासा किया जब ये बीमारी दुनिया भर में फैल चुकी थी। तब से अब तक चीन से कोरोना की जन्मस्थली का सच कभी सामने नहीं आया है। आरोप लगता रहा है शी जिनपिंग के नेतृत्व में कोरोना फैलने से जुड़े सबूत भी खत्म कर दिए गए। लेकिन जब बीमारी फैली तो विकसित देश अपने लिए टीकों का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन भारत ने तब दुनिया के लिए टीकों का उत्पादन किया। जब वैक्सीन अवेलेबल हुई तो भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन अपने करोड़ों नागरिकों को भी और दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भेजी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। और यही नहीं, चीन की चालाकी से निपटने के लिए भारत क्वाड और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसे मोर्चों पर भी शामिल है ताकि बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सके। कैमरामैन मान के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, टोक्यो।
पापा? कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।